गया ड्रैगन का ऑपरेशन ताइवान। घर में घिरे जिनपिंग ने शुरू किया नया बखेड़ा। ताइवान मामले पर आमने सामने आए चीन अमेरिका। चीन में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की नई लहर से जिनपिंग का मुल्क भारी मुश्किल में है। सड़कों पर लोगों को ड्रिप लगाई जा रही है। दवाओं की किल्लत से आम चीनी लोग जूझ रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ब्लड बैंक्स में खून की कमी आ गई है। लेकिन इन तमाम मुसीबतों में घिरे होने के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भूमाफिया चीन ने फिर से शैतानी की राह पकड़ ली है। चीन की सेना की नई करतूत। 24 घंटे में ताइवान की ओर बढ़े 71 वॉर प्लेन। ड्रैगन ने ताइवान की ओर भेजे 7 युद्धपोत। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन के युद्धक विमान लगातार ताइवानी इलाके के आसमान में मंडरा रहे हैं। माना ये जा रहा है कि अमेरिकी संसद में ताइवान से जुड़े सालाना डिफेंस खर्च वाले बिल पास होने से ड्रैगन बौखलाया हुआ है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कदम को एक गंभीर राजनीतिक उकसावा करार दिया था और इसे चीन के आंतरिक मामलों में खुलेआम हस्तक्षेप करार दिया गया था। वहीं ताइवान ने अमेरिकी बिल का स्वागत करते हुए बताया था कि यह कदम ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन को जाहिर करता है। दूसरी तरफ चीन न सिर्फ दबंगई दिखा रहा है बल्कि ताइवान को नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता शी यी ने यहां तक कह दिया कि ताइवानी एयर स्पेस में चीनी लड़ाकू विमानों की उड़ान अमेरिका ताइवान के उकसावे का जवाब है। ताइवान स्ट्रेट बॉर्डर के पास चीन के विमान गुजरे। ताइवान स्ट्रेट ताइवान से लगे समंदर में वो बाउंड्री है जिसे चीन और ताइवान दोनों अनौपचारिक तौर पर स्वीकार करते आए हैं। चीन ने ताइवान की ओर जो विमान भेजे उसमें 18J-16 लड़ाकू विमान, 11J-1 लड़ाकू विमान, 6 सुखोई 30 लड़ाकू विमान और ड्रोन चीन ने भेजे हैं। ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन के आदेश पर ताइवान की सेनाएं भी चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ताइवान ने दावा किया है कि चीन की हवाई साजिशों को नाकाम करने के लिए ताइवानी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रेडी है। इसी के साथ ताइवानी नेवी की वॉरशिप भी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। ताइवान का हौसला इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में ताइवान की आर्थिक और सैन्य मदद के लिए लगातार आगे आ रहा है। बाइडेन ने यह ऐलान भी कर दिया था कि अगर चीन ताइवान पर सीधा हमला करता है तो अमेरिका खुलकर युद्ध में चीन के खिलाफ उतर आएगा। यही वजह है कि चीन ताइवान की ओर बढ़ तो रहा है लेकिन संभल कर। लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और चीन के इस कैरेक्टर की खबर ताइवान को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चीन, ताइवान, अमेरिका किस तरह की क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर हम बारीकी से बात करेंगे कि क्या भविष्य में इसके आसार नजर आ सकते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ। इनसे भी हम बात करेंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं और बड़ी खबर यहां पर यह है कि चीन ताइवान विवाद से जुड़ी हुई ताइवान के पास अमेरिका का वॉरशिप पहुंच गया है और इस बात से चीन बौखलाया हुआ है। जो अमेरिका की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है उससे बौखलाया हुआ है चीन। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए यहां पर किस तरह से अब हरकतें होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ ताइपे का दौरा तो दूसरी तरफ चीन यहां पर बौखलाया हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार है और इसी पर हम बात करेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। देवनाथ साहब, सबसे पहला सवाल कि चीन की हरकतों से क्या ऐसा लगता है कि जैसे उसने युद्ध की आग में दुनिया को छोकने के लिए
ठान लिया है? क्योंकि हम देख रहे हैं उसकी हरकतें कैसे उकसावे की रणनीति अपनाई जा रही है। जी हाँ, चीन चाहता है कि वो दुनिया को तनाव में रखे और दुनिया को ये समझा दे कि ताइवान पर सिर्फ उसी का ही आधिपत्य होने वाला है। चीन दुनिया को ये भी दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका की परवाह नहीं करता। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि 2049 में जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल हो जाएंगे तब तक वो ताइवान पर अपना कब्जा कर लेगा। शी जिनपिंग ने तो ये बहुत क्लियर कर दिया है कि उनका एक ही मकसद है कि वो चीन के हमेशा सबसे महान नेता के हिसाब से भविष्य में गिने जाएंगे। इसके लिए एक ही उनका मकसद है कि ताइवान पर येन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद से कब्जा करना। इसके लिए उनको मालूम है कि अमेरिका ही उनके रास्ते में एक रोड़ा है और अमेरिका को आस्ते आस्ते दबाना ही उनका एक मकसद है। इसीलिए उन्होंने अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को हुक्म दिया है कि वो अगले 10 साल के अंदर अपने को इतना मजबूत कर ले कि जरूरत पड़ने पर अगर ताइवान पर हमला किया तो उस वक्त पीएलए की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी अमेरिका की जो 7th फ्लीट है उसको भी पीछे रखने की या पीछे धकेलने की क्षमता विकसित कर ले। लेकिन देवराज साहब, ये बात बताइए कि कहीं पर भी कोई विवाद होता है, कहीं पर भी कोई विवाद होता है। अब देखिए, रूस यूक्रेन हुआ, आप देखिए अमेरिका पीछे से भूमिका निभा रहा है। अब चीन और ये ताइवान के बारे में बात चल रही है, ताइवान के बारे में बात चल रही है, तो यहां पर भी भूमिका यहां पर पीछे किसकी नजर आ रही है? अमेरिका की। तो हर जगह ऐसा क्यों होता है कि पीछे से एक देश होता है जिसका नाम होता है अमेरिका? देखिए, अमेरिका जो है वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड का आदी हो चुका है। शीत युद्ध के पहले ये माना जाता था कि दुनिया में 3, 4, 5 सुपर पावर्स हैं, लेकिन अब अमेरिका अपने को दुनिया का एकमात्र सुपर पावर रखना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में उसके मुकाबले कोई भी शक्ति या महाशक्ति ना उभर पाए, लेकिन अमेरिका को मालूम है कि अगले कुछ दशकों में अब चीन ही अमेरिका को टक्कर देने के लायक बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि दुनिया पे जहां जहां भी चीन बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा है वहां पर अमेरिका चीन को टक्कर दे, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो ताइवान हो या चाहे दुनिया का कोई भी दूसरा हिस्सा हो। व्यापार के क्षेत्र में अब चीन जो है आस्ते आस्ते अमेरिका के बराबरी में आने लगा है और इससे अमेरिका को पता लग गया है कि अगले कुछ दशकों में ही शायद चीन का दुनिया के साथ व्यापार अमेरिका के व्यापार से भी ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए, जो भी महाशक्ति अगले 50 साल में विश्व के पटल में आएगी, वाणिज्य, व्यापार और आर्थिक मजबूती ही उसका बेस बनेगा। हाँ। इसलिए चीन जानता है कि सबसे पहले उसको पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद उसको एक मजबूत फौज बनानी है। इसी तरह से चीन अपनी विदेश नीति को भी संचालित कर रहा है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात अभी तक दुनिया ये देख रही थी रूस यूक्रेन, और अब चीन और ताइवान आमने सामने खड़े हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, 2022 में ताइवान में चीन की घुसपैठ जो है वो दोगुनी हो गई है, 2021 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। ताइवान की तरफ से दावा किया गया है कि चीन ने 1727 विमान भेजे इस साल। पिछले साल चीन ने 1241 बार घुसपैठ की थी और 2021 की तुलना में 2022 में जो घुसपैठ है वो दोगुनी कर दी है उनके क्षेत्र में। ताइवान के क्षेत्र में चीन अपने विमान भेजता है। 538 बार घुसपैठ की कोशिश 2021 में चीन ने की थी। 71 बार ड्रोन से ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। लेकिन जब 2022 के आंकड़ों की बात करते हैं तो 2022 में ताइवान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चीन ने 1727 विमान भेजे। यूके देवनाथ जी, देखिए, ये कोशिश क्या है कि आप जितनी घुसपैठ करेंगे उससे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चैन से सांस नहीं लेने देंगे हम आपको। देखिए, एक तो इसका छोटा मकसद है जिसे हमें फौजी भाषा में बोलते हैं टैक्टिकल एम। अच्छा। टैक्टिकल एम ये है कि चीन बार बार इन वायु सीमा के घुसपैठ से ये साबित करना चाहता है कि वो ताइवान के सीमा का उल्लंघन करेगा और उसके बावजूद भी ताइवान उसको मिलिट्रीली कोई जवाब नहीं दे पाएगा। इस घुसपैठ से चीन को यह भी आइडिया हो जाता है कि ताइवान ने कहां-कहां पर अपने एयर डिफेंस रेडार्स को लगाया हुआ है, कहां-कहां अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को तैनात किया है और ताइवान की जो रेडार हैं और मिसाइल से वो किस फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं, इसको भी मॉनिटर किया जाता है। बीच बीच में ताइवान अपने इंटरसेप्टर्स को भी ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म से इंटरसेप्ट करने के लिए उड़ाता है। यानी चीन ये भी जान जाता है कि जब वो अपने फाइटर्स विमान को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेजता है तो ताइवान की एयरफोर्स कितना समय लगाती है अपने फाइटर्स को एयरबॉर्न करा के चीनी फाइटर का पीछा कराने के लिए।
दूसरी स्ट्रेटेजिक एम उनका बड़ा क्लियर है कि ऐसा बार बार करके चीन दुनिया को, अमेरिका को और ताइवान को दिखाना चाहता है कि अगर चीन ने ठान ली तो ताइवान को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ सकता। इसके पहले कि अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए पहुंचे, युद्ध की स्थिति में अमेरिका को कुछ समय तो लगेगा ताइवान को बचाने के लिए पहुंचने के लिए। चीन दिखाना चाहता है कि उसके पहले ही चीन जाकर ताइवान पर और ताइपे पर और ताइवान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके ऊपर डोमिनेट कर लेगा, कब्जा कर लेगा। हाँ, ये जो रैपिडनेस ऑफ एक्शन है, इसको दिखाने के लिए ही चीन बार बार इन एग्रेसिव मूव्स को करता है। और देखिए, जो एग्रेसिव मूव्स की बात की जा रही है तो उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता देते हैं कि चीन ताइवान विवाद से जुड़ी है बड़ी खबर। अमेरिका के जो पूर्व जनरल हैं, पूर्व अमेरिकी जनरल, उनकी तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। ताइवान पर हमला करने की तैयारी में है चीन। ये दावा किया जा रहा है पूर्व अमेरिकी जनरल की तरफ से कि ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर चुका है चीन। पूर्व अमेरिकी जनरल HR मैकमास्टर की चेतावनी है कि ताइवान को लेकर जिनपिंग के इरादे साफ हैं। ताइवान को फिर से हासिल करना चाहता है चीन और इसीलिए ये सारी गतिविधियां इस वक्त नजर आ रही है। हमने रूस और यूक्रेन के भौगोलिक और तमाम जो समीकरण हैं वो देखे, दुनिया के सामने रखे, लेकिन यूके देवनाथ जी, क्या चीन और ताइवान के बीच कुछ भी सिमिलर नजर आ रहा है? क्या इतना आसान होगा चीन के लिए या फिर ताइवान के लिए डिफेंड करना इतना आसान होगा? देखिए, यूक्रेन में एक फायदा था पश्चिमी ताकतों को कि पोलैंड की सीमा यूक्रेन के साथ लगी हुई थी। तो जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो तुरंत पश्चिमी ताकतों से और नेटो पावर से जो उनके हथियार थे, गोला बारूद थे, वो तुरंत यूक्रेन तक जमीन के रास्ते पहुंच गए। लेकिन अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका को अपनी फौजें जो मोबिलाइज करनी पड़ेंगी। बीच में समुद्र आता है, ताइवान की डिफेंस के लिए अमेरिका ने अपनी फौजों को रखा हुआ है प्रशांत महासागर के बीच में, ओकिनावा द्वीप समूह पर। दूसरी बात, जापान में भी दूसरी बात, जहां ओकिनावा से बेस है वहां से ताइवान तक जाने में अमेरिका की एयरफोर्स को, अमेरिका की नेवी और आर्मी को कुछ घंटे, कुछ दिन का समय लगेगा। प्रशांत महासागर के बीच में गुआम में भी उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन गुआम से ताइवान तक आने में अमेरिकी नेवी को या अमेरिका की मरीन फोर्स को आने में कुछ दिनों का समय लगेगा। तो लेकिन वो जितने दिनों का समय लगेगा, क्या उतने दिन ताइवान डटकर मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि चीन तो पूरी ताकत से हमला करेगा। जी हां, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। हाँ। चीन को मालूम है कि ओकिनावा से ताइवान तक आने में कुछ घंटों का समय लगेगा अमेरिका की फौजों को। चीन को मालूम है कि गुआम से ताइवान तक आने में कुछ दिनों का समय लगेगा अमेरिका की फौजों को। इसीलिए चीन ने तय किया है कि उसके पहले ही वो ताइवान पर कब्जा कर लेगा। टाइमलाइन मैं दे दूं, चीन को मालूम है कि अमेरिका को ताइवान की मदद करने के लिए फुल डिप्लॉयमेंट करने में 3 दिन का समय लगेगा। 72 घंटे लग जाएंगे फुल डिप्लॉयमेंट करने में। और चीन ने अपना जो आक्रामक प्लान बनाया है उसके तहत वो पहले 24 घंटे में, यानी पहले 48 घंटे पर ही ताइवान पर अपनी एम्फीबियस फोर्सेस को भेजकर ताइवान की राजधानी ताइपेई और उसके पॉलिटिकल लीडरशिप पर हावी हो जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है, यूक्रेन से चीन ने सीख लिया है कि एक बार जब ताइवान को दूसरे, तीसरे, चौथे दिन से मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद चीन को ताइवान में घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त ताइवान के पास जो डिफेंस क्षमता है, ताइवान की फौज चीन की फौज को अकेले, अगर ताइवान की फौज को अकेले लड़ना पड़े तो वो चीन की फौज के साथ महज 1-2 दिन ही लड़ सकती है। इससे ज्यादा हथियार और गोला बारूद ताइवान के पास नहीं है। इस वक्त ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जो जानकारी दे रहे हैं, और वो भी इतनी बारीकी से जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़ी, ये शायद आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगी। सिर्फ टाइम्स नाउ भारत पर इस वक्त आपको बारीकियां जानने को मिल रही है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन को उकसाने वाली ये बड़ी खबर, ताइवान को हथियार बेचेगा अमेरिका। $180 मिलियन के हथियार अमेरिका बेचेगा। ताइवान को अमेरिकी हथियार बेचने की मंजूरी मिल गई। ताइवान ने अमेरिकी फैसले का स्वागत किया है और ताइवान के विदेश मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है। अमेरिका का हर जगह से फायदा है। इधर यूक्रेन को हथियार दिए गए,
ये भी कहा गया कि पैसे भी काफी मदद की गई है, लेकिन जब मदद की जाती है तो वहां पर कहीं ना कहीं दबाया भी जाता है। अब देखिए ताइवान को मदद कर रहा है अमेरिका और मुनाफा अमेरिका को होगा। इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका के तो पौ 12 हो गए हैं। अमेरिका में उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनका एक ही मकसद है कि बेहतरीन हथियार बनाएं और दुनिया को बेचें। इसीलिए अमेरिका कोशिश करके दुनिया में सब जगह छोटे मोटे युद्ध करता रहता है। सामने वाले को कर्ज में डाल दो मतलब। जी हाँ, अमेरिका को मालूम है कि सामने वाला हथियार लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो अमेरिका क्या करता है, सबसे पहले तो उसको प्यार से हथियार दे देता है, पीछे बैकडोर से साइन करा लेता है कि उस हथियार की कीमत वो अगले 5 साल 10 साल 20 साल के अंदर देता है। दुनिया में सिर्फ उसका राज हो और दुनिया के बाकी सारे देश पीछे छूट जाएं। अमेरिका चाहता है कि हथियार बेचने की दौड़ में रूस पीछे छूट गया। अमेरिका जानता है कि इंग्लैंड फ्रांस भी अमेरिका से बहुत पीछे हैं। और लेकिन आपने खुल के ये कह दिया है ना कि अब हम ताइवान को हथियार दे रहे हैं, इतने सारे हथियार यहां पर दिए जाएंगे, तो चीन को तो उकसावे की राजनीति हो गई, सीधे सीधे चीन के लिए उकसावा है। देखिए, अमेरिका जो है वो चाहता है कि ताइवान का मामला इस तरह से रहे कि गर्म भी रहे और युद्ध भी ना हो। अमेरिका ताइवान को हथियार दे रहा है ताकि ताइवान अपना डिफेंस कर सके। इसके साथ अमेरिका का दूसरा मकसद कि प्रशांत महासागर में अमेरिका का डोमिनेंस बना रहे, वो भी कामयाब हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को चाहिए कि प्रशांत महासागर के आसपास, खास तौर से ईस्ट चाइना सी में या साउथ चाइना सी में अमेरिका को सहयोगी चाहिए। इसीलिए अमेरिका ने अपने दोस्तों को वहां पे मजबूत किया हुआ है। अमेरिका जापान को हेल्प करता है, अमेरिका साउथ कोरिया को हेल्प करता है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करता है। अमेरिका की दोस्ती फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया के साथ भी बहुत अच्छी है। अब अमेरिका भारत को भी एनकरेज कर रहा है कि भारत भी आस्ते आस्ते एक बढ़ती हुई ताकत के हिसाब से उस तरफ देखे। हमारी नेवी और एयरफोर्स ने जॉइंट एक्सरसाइज किए हैं जापान की नेवी और एयरफोर्स के साथ। इन सबसे क्या हो रहा है कि भारत का भी प्रभुत्व बढ़ रहा है और अमेरिका का प्रभुत्व भी बढ़ रहा है। अमेरिका को साथी मिल रहे हैं कि अगर प्रशांत महासागर में या ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में कुछ हो जाए तो अमेरिका को साथी मिल रहे हैं। अच्छा, ये चीज देखिए ताइवान की अमेरिका से दोस्ती बढ़ेगी, ताइवान की अमेरिका से जब दोस्ती बढ़ेगी तो रूस से कैसे दूरी बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। ये भी देखिए, एक बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध पर ताइवान की तरफ से एक्शन क्या लिया गया है। ताइवान ने रूस को एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं और जो उसकी मदद कर रहा है बेलारूस, उसको भी एक्सपोर्ट पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ताइवान ने 52 आइटम्स पर यह प्रतिबंध लगाए। परमाणु ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स पर रोक है, यानी कि साफ है कि ताइवान पर अमेरिका का दबाव साफ नजर आ रहा है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। एक तरफ जहां अमेरिका ताइवान की मदद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान भी अमेरिका की हां में हां मिलाते हुए रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है। और रूस ही नहीं, रूस की मदद करने वाले बेलारूस पर भी 52 आइटम पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें से परमाणु में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स है उस पर भी रोक लगा दी गई है। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि रूस के ऊपर लगातार दबाव बढ़ाया जाए। इसके लिए वो अब तक 500 से ज्यादा तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। इन प्रतिबंधों में सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से से रूस जो भी हाई टेक्नोलॉजी वाले आइटम इंपोर्ट करता है, जैसे कि हाई ग्रेड मेटल्स, जैसे कि चिप्स, जिनका की उपयोग वेपन सिस्टम बनाने में किया जाता है, इन चिप्स का एक्सपोर्ट दुनिया का कोई भी देश रूस को ना करे। इससे क्या होगा, अमेरिका ये उम्मीद करता है कि रूस की जो टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल है वो कम हो जाएगी, वार फाइटिंग पोटेंशियल कम हो जाएगी और रूस आस्ते आस्ते यूक्रेन युद्ध में ठंडा पड़ जाएगा। और अच्छा, लेकिन इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं क्योंकि देवनाथ जी कि यहां पर अमेरिका ने कठपुतली बना लिया है और कठपुतली बन गया है ताइवान की, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे वो कर रहा है। अच्छा, इसमें हम लोग बात करते हैं क्योंकि देखिए बात यहां पर किसकी की जा रही है, एक तरफ हो गया चीन तो दूसरी तरफ हो गया ताइवान। अगर युद्ध होता है तो ताकत जानना जरूरी है कि किस देश की क्या ताकत है और जब आमने सामने होंगे तो किस तरह से कितना टिक पाएंगे। तो यहां पर देखिए चीन और ताइवान की बात करें तो फायर पावर रैंकिंग ये आप देखेंगे तो चीन तीसरे नंबर पर है और ताइवान कहां है, ताइवान 21वें नंबर पर यहां पर नजर आ रहा है, यानी ताइवान यहां पर बहुत पीछे है। अब एक्टिव सैनिकों की बात करते हैं, एक्टिव सैनिक तो 20 लाख चीन के पास, 20 लाख चीन के पास है और 1,70,000 रिजर्व सैनिक ये आप देखेंगे ताइवान के पास है।
इसके साथ ही रिजर्व सैनिकों की संख्या आप यहां पर देखिए, रिजर्व सैनिकों की संख्या भी आप समझ जाएंगे कि 5,10,000 चीन के पास, तो ताइवान के पास यही आप देखेंगे तो वो टोटल आंकड़ा हो जाएगा 1,50,000 का। ये आंकड़ा यहां पर आपको बता रहे हैं। कुल विमानों की संख्या आप देखेंगे 3,285 ये चीन के पास है, तो ताइवान के पास कितने हैं? 741। यहां पर कई गुना का अंतर है। लड़ाकू विमान 1,200 हैं चीन के पास, तो ताइवान के पास 288 हैं। और यही लड़ाकू विमान बार बार सेंधमारी करते रहते हैं, घुसपैठ करते रहते हैं। हमलावर विमान चीन के पास 371, ताइवान के पास एक भी नहीं है। अब सोचिए यहां पर दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा। कुल हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं, 912 चीन के पास हैं, ताइवान के पास 208 हेलीकॉप्टर्स है। हमलावर हेलीकॉप्टर्स 281 चीन के पास, ताइवान के पास 91 है। इसके साथ ही टैंक्स की बात करें 5,250 चीन के पास है, तो 1,110 ताइवान के पास में है। और आर्म्ड व्हीकल की बात कर रहे हैं तो 35,000 चीन के पास, 3,472 आर्म्ड व्हीकल ताइवान के पास। कुल युद्धपोत 777 चीन के पास, ताइवान के पास 117 है। तो ये देखिए, ये यहां पर कंपैरिजन आपने देख लिया और अब आप समझिए कि युद्ध होगा तो क्या स्थिति रहेगी। हालांकि अमेरिका पीछे से बैक सपोर्ट यहां पर करता रहेगा। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महासंग्राम पर बारीकी से जानकारी देने के लिए। और